क्या है शर्माना? हमें शर्म आती है, मुझे शर्म आती है, यह कहकर कक आती है। मोटे तौर पर देखा जाए तो शर्माना एक जैविक क्रिया ही है, मगर यह क्रिया कुछ हटकर है। चिकित्सीय भाषा में इसे परावर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, यानी वो क्रिया जिसके लिए सोचना नहीं पड़ता और वो सहज ही हो जाती है। असल में हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क के अलावा एक स्वचालित स्नायु तंत्र भी होता है। यह तंत्र मस्तिष्क से हटकर निर्णय लेने में सक्षम है। मसलन अगर चलते हुए बगल से कोई चीज गिर पड़े तो आप में स्वयं उससे बचने की क्षमता आ जाएगी। यह सब इतना जल्द हो जाता है कि मस्तिष्क को सोचने का मौका ही नहीं मिल पाता। कैलाश हॉस्पिटल नोएडा के डॉक्टर अशोक शुक्ला शर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शर्म एक प्रकार का त्वचा पर लेखन ही है। इस प्रत्यावर्ती क्रिया में आपके अंतर्मन की अनुभूति चेहरे पर अंकित हो जाती है। चूंकि शर्म का संबंध हमारी रक्त कोशिकाओं से है, अतः उठते हुए गालों पर शर्माते समय लालिमा उभर आती। इसका प्रभाव गोरापन के लिए त्वचा पर स्पष्ट देखा जा सकता है। डॉक्टर शुक्ला के अनुसार जब कोई व्यक्ति शर्म की चपेट में आता है तो उसकी रक्त वाहिनियां में बहते रक्त के बहाव में परिवर्तन आ जाता है। स्नायु तंत्र से संबंधित शर्म मस्तिष्क के निचले भाग हाइपोथैलेमस द्वारा प्रभावित होती है। जब कोई शर्माता है तो हाइपोथैलेमस हरकत में आ जाता है। यही निर्देश रक्त वाहिनियों तक जा पहुंचता है। परिणाम स्वरूप रक्त कोशिकाएं फैलने और सिकुड़ने लगती है। यह स्थिति चेहरे पर भाव परिवर्तित करती है। इससे आंखों की पलकें विशेष अंदाज में उठने गिरने लगती है। इसके अलावा गालों के उभार पर एक थिरकन पैदा हो जाती है। इसी कारण चेहरे पर लालिमा आ जाती है। अंग्रेजी में इसे ब्लश करना कहा जाता है। समान तौर पर यह सब क्षणिक होता है, मगर रोग की स्थिति में यह देर तक रहता है और बार बार होता है। रोगी इसमें आंतरिक आनंद की अनुभूति करता है, जो बार बार शर्माना चाहता है और रोग बढ़ता जाता है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।